अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम इस फना होने वाली दुनिया के अंदर लग चुके हैं। यह हमेशा हमेशा रहने की जगह नहीं है। यह दुनिया हमें छोड़कर जाना है। मौत आएंगी, यह दुनिया छूट जाएंगी। हमारे साथ सिर्फ अमाल आएंगे। सब कुछ छूट जाएगा। बीवी बच्चे छूट जाएंगे, माँ बाप छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएंगे। जिस घर को बनाने के लिए हमने हमारी पूरी जिंदगी लगा दी और अपनी आखिरत को खराब कर लिया, वह घर छूट जाएगा। जो कुछ दुनिया कमाई सब कुछ छूट जाएगा। कब्र में माल काम नहीं आएगा, कब्र में तो अमाल काम आएंगे। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, उस वक्त भी माल काम नहीं आएगा। उस वक्त यह नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रहकर कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, कितने कंपनियां या कारखाने बनाए, कितना माल जमा किया, बल्कि यह पूछा जाएगा कि दुनिया में रहकर कितने अमाल किए। कल कयामत के दिन एक एक नेकी के वास्ते तरस जाएगा। एक नेकी की जरूरत होगी, कोई एक नेकी तक न देगा। माँ बाप के पास जाएगा और कहेगा मुझको एक नेकी दे दो। माँ बाप इस दुनिया के अंदर इतनी मोहब्बत करते हैं, कहेंगे हम एक नेकी नहीं दे सकते, अभी तो हमारा हिसाब बाकी है। बीवी बच्चों के पास जाएगा, उनसे एक नेकी मांगेगा और दुनिया में किए हुए हसनात गिनवाएगा। बीवी बच्चे कहेंगे हमारा और आपका रिश्ता दुनिया में था, अभी तो हमारा हिसाब बाकी है, हम तुम्हें नेकी नहीं दे सकते। रिश्तेदारों के पास जाएगा, रिश्तेदार भी एक नेकी तक न देंगे। तो भाइयों, अपनी आखिरत को बना लो और नेक अमाल को इकट्ठा कर लो। इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं कि एक शख्स को कयामत के दिन पेश किया जाएगा। उसको अपने लिए कोई ऐसा नेकी नहीं मिलेगी जिससे उसकी तराजू भारी हो सके, चुनांचे उसकी तराजू बराबर बराबर रहेंगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको फरमाएंगे लोगों के पास जाओ, उस शख्स को ढूंढो जो तुम्हें एक नेकी दे दे और मैं उसके बदले में तुझे जन्नत में दाखिल कर दूं। चुनांचे वह तमाम मखलूकात के पास जाएगा और किसी एक आदमी को भी ऐसा ना पाएगा जो उससे इस मामले में बात करे। बस वह यही कहेगा मुझे डर है कि मेरा अमाल नामा हल्का ना हो जाए, इसलिए मैं एक नेकी का आपसे ज्यादा मोहताज हूँ। वो मायूस हो जाएगा। तब उसको एक शख्स कहेगा तू क्या ढूंढता है? वह कहेगा सिर्फ एक नेकी। हालांकि मैं ऐसी कौम के पास से भी गुजरा हूँ कि उसके पास हजार हजार नेकियां थी, लेकिन उन्होंने मुझे देने से कंजूसी की। उसको वह शख्स कहेगा मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर था और मैंने अपने अमाल नामे में सिर्फ एक नेकी पाई थी। मेरा यकीन है कि वह कोई मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकती, उसको तुम मुझसे बतौर हदिये तोहफे के ले लो। वह उस नेकी को लेकर खुशी और सुरूर के साथ चल पड़ेगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे तेरा क्या हाल है। हालांकि अल्लाह ताला उसके हाल को खूब जानते होंगे। वह अर्ज करेगा ए परवरदिगार, मेरे साथ ऐसा इत्तिफाक हुआ। फिर अल्लाह ताला उसके उस साथी को पुकारेंगे जिसने उसको नेकी दे दी थी और उससे फरमाएंगे मेरा करम तेरे करम से बड़ा और अजीज है। अपने इस भाई के हाथ को पकड़ो और दोनों जन्नत में चले जाओ। इसी तरह से एक शख्स के अमाल की तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे तुम जन्नत वालों में से नहीं और ना ही दोज़ख वालों में से हो। उस वक्त एक फरिश्ता एक कागज लेकर आएगा और उसको तराजू के एक पल्ले में रखेगा। उस कागज में उफ लिखी होगी तो यह टुकड़ा नेकियों पर भारी हो जाएगा, क्योंकि यह माँ बाप की नाफरमानी का ऐसा कलिमा है जो दुनिया के पहाड़ों से भी ज्यादा भारी हो जाएगा। इसलिए उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म किया जाएगा। कहते हैं कि वह शख्स मांग करेगा कि उसको अल्लाह के पास वापस ले चलो। अल्लाह ताला फरमाएंगे उसको लौटा लाओ। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे नाफरमान बंदे किस वजह से तुम मेरे पास वापस आने को कह रहे थे? वह अर्ज करेगा इलाही
آپ نے تو دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور اس سے بچنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں اپنے باپ کا نافرمان تھا، حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہا ہے۔ آپ اس کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھا دے اور اس کو دوزخ سے چھٹکارا دے دے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں اس کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔